हेलो ग्रेट ब्रेन्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारी इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था किसके बारे में, सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स के बारे में। उसके अंदर जो मेजर पार्ट था, जो पहला टाइप था, वो क्या था हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम 90% इंक्लूड करते हैं किसे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक दोहे के साथ, जो मैंने मॉडिफाई किया बच्चों के लिए, कबीर जी का। ठीक है। कबीरा बैठा कालास में, सबकी देखे सबकी चाल, अच्छे दोस्त बनाओ, दूर रहो निकम्मों से भाल। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने साथ अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो आपके साथ कभी भी काम ना आए। ठीक है, जो निकम्मे हो एक तरह से। सभी बच्चे सबसे पहले अब इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड द यूज़र। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसकी तरह काम करता है, एक इंटरफेस की तरह, किस किस के बीच में, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और एक यूज़र के बीच में। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है जब हम किसी अननोन इंसान के पास जाते तो कोई ना कोई हमारा कॉमन फ्रेंड होता है, तभी हम उससे बात कर पाते हैं, हाँ या ना। तो जो कॉमन फ्रेंड होता है उसी की तरह एक्ट कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और किस किस का कॉमन फ्रेंड एक्ट करेगा वो, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर का और दूसरा यूज़र का। मतलब हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो कॉमन फ्रेंड की तरह एक्ट करेगा वो कौन होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो क्या करेगा, इट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। सबसे पहले तो क्या करेगा, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करेगा, मतलब अच्छे से काम करने में मदद करेगा। और साथ के साथ जो सॉफ्टवेयर रिसोर्स हैं, रिसोर्सेज जो हमारे पास सिर्फ हार्डवेयर नहीं होते, हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जैसे व्हाट्सएप है हमारा, क्या सॉफ्टवेयर रिसोर्स एक तरह से, हाँ या ना बच्चों। जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हमने पढ़े थे पिछले वीडियोस के अंदर, तो वो भी क्या थे, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। क्या थे वो, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके हम देखेंगे अब। सबसे पहला क्या दिया गया है, विंडोज़, दूसरा लाइनक्स और तीसरा है यहाँ पे मैक ओएस। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, इन तीनों के अलावा मुझे कोई एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एग्जाम्पल देंगे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आई होप सभी ने कमेंट कर दिया होगा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो आप जनरली आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्व के बारे में। सबसे पहला क्या है, कंट्रोल्स एंड मैनेजेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस। देखो क्या क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है किस किस को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। जैसे कि सीपीयू, क्या है सीपीयू। मेरे साथ तो बचपन में ऐसा अक्सर होता था बच्चों, मैं सोचता था कि मैं यहाँ पे एक आइकन को क्लिक कर रहा होता हूँ और कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता, तो कैसे होता है। तो बड़ा होने के बाद मुझे पता लगा ये सारे काम कौन कर रहा होता है बैक एंड पे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सिर्फ हमें क्या, ईज़ ऑफ यूज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, वो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है किनको, हार्डवेयर डिवाइसेस को या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को हमारे लिए। ठीक है, ताकि हम क्या अच्छे से और बेटर एफिशिएंटली क्या कर सकें, काम कर सकें बच्चों। ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका, प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं क्या, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं तो, अगर आप एप्पल के मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो उसको बोलते हैं iOS। तो वो क्या करता है, हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एक इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। जैसे अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ है ना बच्चों।
उसी तरह से हम गैलरीज में क्या देखते हैं, अपने वीडियोज़ को, फोटोज़ को देखने के लिए जो हेल्प करता है एप्लीकेशन रन करने के लिए, वो कौन होता है हमारा? प्रोवाइड इन्वायरमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए, आगे क्या है? मेक द कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली विद ग्राफिक एंड कमांड लाइन इंटरफेस। अब जब हम बात करते हैं किसके, हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे और उनको हमें क्या करता पड़ता था, बाइनरी में ही क्या सारी चीज़ें, कमांड्स देनी पड़ती थी, और वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, हेक्टिक होता था। मतलब क्या है, हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। लेकिन जब से हमने वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया है, तब से हमारा जो काम हो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। वो क्या हो गया, यूज़र फ्रेंडली हो गए। अब यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर ही। अभी के लिए हम पढ़ेंगे क्या, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या बना देता है, कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली बना देता है। किसके मदद से? ग्राफिकल इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस से। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका 110% क्या करूँगा, रिप्लाई दूंगा। ओके, अब पढ़ेंगे हम क्या है, मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऊपर हम पढ़ के आए हैं क्या, इंपॉर्टेंस, क्या पढ़ के आए हैं, महत्व क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। अब जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ सेव करने का प्रयास करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, जैसे हमने कोई फ़ोटो क्लिक किया, हमने वो क्या किया, कंप्यूटर या फ़ोन की मेमोरी के अंदर क्या किया, उसको एलोकेट किया, यानी उसको एक जगह दी कि इस जगह के ऊपर हमारे पास क्या मिलेगी, जो फ़ोटो या वीडियो हमने बनाई है वो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये क्या होता है, एलोकेशन ऑफ मेमोरी। क्या होता है ये? एलोकेशन ऑफ मेमोरी। उसी तरह से हम क्या करें, अगर कोई वीडियो या फिर कोई फ़ोटो हम डिलीट करते हैं, तो वही जो स्पेस जहाँ पे वो वीडियो या फिर जो क्या है फ़ोटो पड़ी थी, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डी एलोकेट हो जाएगी मेमोरी को। मतलब वो क्या है, जो स्पेस वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। एलोकेशन में तो क्या होगा, स्पेस भरा जाएगा कोई एक स्पेसिफिक। डी एलोकेशन में क्या होगा, जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। किसका स्पेस की बात कर रहे हैं हम? मेमोरी के स्पेस की। किसके स्पेस की? मेमोरी के स्पेस की। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। शेड्यूल एंड मैनेजेस द रनिंग प्रोग्राम। अब बच्चों मान के चलिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इतने में आपकी मम्मी आपको पीछे से आवाज़ देती है कि बेटा एक बार मोटर चला दे, पानी खत्म हो गया टैंकी के अंदर। तो आप क्या करोगे, अपनी पढ़ाई को थोड़े टाइम के लिए स्विच करोगे और क्या करोगे, खड़े होकर पानी की मोटर का क्या है बटन दबा के आ जाओगे। हाँ या ना? तो ये क्या होगा, तुमने क्या किया, प्रोसेस को मैनेज किया। तो जो कंप्यूटर में प्रोसेस मैनेज करने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो शेड्यूल करेगा और मैनेज करेगा कि किस टाइम पे कौन सी प्रोसेस या प्रोग्राम को रन करना है। दूसरा, अगला हमारे पास क्या है, फाइल मैनेजमेंट। क्या है? फाइल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेज फाइल ऑन द स्टोरेज डिवाइस एंड कंट्रोल एक्सेस। अब क्या करेगा, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो फाइल्स हैं वो कैसे स्टोर होंगे, वो कैसे कौन कर मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ के साथ क्या करेगा वो, कंट्रोल एक्सेस। क्या करेगा, कंट्रोल एक्सेस। ऐसा तो नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारी सारी की सारी फाइलें जो है हर कोई एक्सेस कर ले, ऐसा नहीं होता। हम क्या चाहते हैं कि कोई जो ऑथराइज्ड यूज़र है या फिर एक्सेसर है वो क्या कर सके, हमारी फाइल्स को एक्सेस कर सके। इसमें भी हमारी कौन मदद करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हम बात करेंगे किसकी, डिवाइस मैनेजमेंट। किसकी बात करेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होगा बच्चों, जैसे हमारा प्रिंटर है, कीबोर्ड है या फिर माउस है, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम तो ऐसे सिंपली क्या करते हैं, कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं और वो क्या हो जाती है, हमारे मॉनिटर के ऊपर या फिर कोई भी डिस्प्ले डिवाइस हमने यूज़ करे उसके ऊपर हमें की का जो अल्फ़ाबेट है वो हमें शो हो जाता है। लेकिन उसके पीछे जो काम करता है बैक एंड पे, वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, उसके बाद बारी आती है किसकी, सिक्योरिटी की। अब सभी बच्चों ने अपने अपने कंप्यूटर्स, फ़ोन्स या फिर लैपटॉप्स के ऊपर क्या लगा रखा होगा, पासवर्ड लगा रखा होगा। तो जो पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला काम भी जो है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और पासवर्ड के ही ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन हमारे पासवर्ड कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है। क्योंकि जिसको हम वो पासवर्ड बताएंगे वही तो हमारे कंप्यूटर को या फिर मोबाइल फ़ोन को एक्सेस कर सकता है।
बिना उस पासवर्ड क्या पास की के क्या है कोई भी उस डाटा को क्या है एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपको कोई डाउट है इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए 2 मिनट इंतज़ार करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा क्या था, फंक्शंस। फंक्शन से पहले हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस के बारे में, और उससे पहले हमने पढ़ा था क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं एक बार आपको दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, उसको एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे आता है क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है बच्चों, आप अक्सर टीचर्स के पास अपनी नोटबुक्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो टीचर आपको क्या बोलता है कि एक बच्चा क्या है सभी बच्चों की नोटबुक्स को क्या क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, एक बैच बनाएगा और उसको क्या है स्टाफ रूम के अंदर ले जाके रख देगा, या फिर ऑफिस के अंदर ले जाके रख देगा। तो ये क्या, इसी तरह का जो काम करता है वो कौन करता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे बहुत सारे जॉब्स को एक साथ इकट्ठा करके उनको एक साथ क्या करता है, रन करता है। जैसे टीचर एक साथ इकट्ठा हुई नोटबुक्स को एक साथ ही क्या करता है, चेक करके वापस हमें दे देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे, एग्जीक्यूट्स जॉब इन बैचेस विदाउट यूजर इंटरेक्शन। अब बच्चों ने तो क्या किया, नोटबुक्स को कलेक्ट करके टीचर तक पहुंचा दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद टीचर जो है बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो क्या है एज सच जो नोटबुक्स उसके पास आए हैं उनको क्या कर देगा, वो चेक कर देगा। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर का इंटरेक्शन क्या होता है, जीरो। कितना होता है जीरो, यूजर का इंटरेक्शन 0% होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया हो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जब हम बहुत सारे जॉब्स को एक साथ क्या करते हैं, एक बैच बना दें, एक ग्रुप बना दें और उनको क्या कर दें, बिना यूज़र के इंटरेक्शन के एग्जीक्यूट कर दें, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, रन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स एट वंस बाय शेयरिंग रिसोर्स। अब जैसे काफ़ी बच्चों की आदत होती है किस बारे में, कि वो जो है अगर कोई असाइनमेंट बना रहे हैं तो वो साथ के साथ कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो उनका मोबाइल फ़ोन हो क्या कर रहा होता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग। क्या कर रहा होता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग, यानी एक टाइम पे बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम बात करेंगे किसकी, टाइम शेयरिंग अलाउज मल्टीपल यूजर्स स्लैश प्रोग्राम्स टू यूज सीपीयू टाइम स्लाइस। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं हमारे टाइम क्वांटम के, और उनको अलग अलग को क्या किया जाता है, प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमें एज सच क्या होता है, ऐसा फील होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम के अंदर बहुत सारी प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं। ठीक है, अगली बारी आती है हमारी किसकी, रियल टाइम ओएस। इसका क्या मतलब होता है रियल टाइम ओएस, ये ऐसे डिवाइसेस में काम आता है जहाँ पे हमें रियल टाइम में किसी डाटा को एनालाइज करना होता है, फिर कोई रिजल्ट देना होता है। ठीक है, जैसे हम वेदर फोरकास्ट के लिए जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिज़ाइन फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल सिस्टम्स। क्या करता है, ये डिज़ाइन किया गया है इमीडिएट, यानी तुरंत प्रभाव से अगर हमें किसी चीज़ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है या फिर कोई प्रोसेस करनी है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले हमारे टाइप है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। मतलब बांटा हुआ। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब, बांटा हुआ। अब हमें क्या बांटा हुआ है, आप देखो, मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एज अ सिंगल सिस्टम। अब क्या है, मान के चलिए आप दो दोस्त हैं, एक आपके घर पे कंप्यूटर है, एक दूसरे आपके दोस्त के कंप्यूटर है। तो अगर एक ही सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। क्या बोलते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हमारा क्या है, यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए यूजर इंटरफेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं मेनली। प्रोवाइड द वेज
यूज़र इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, मतलब क्या है, एक जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। मेनली हमारे पास दो टाइप के इंटरफेसेस होते हैं। सबसे पहले आप को दिख रहा हो यहाँ पे क्या, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या है यहाँ पे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है, ग्राफिक्स इस्तेमाल होता है। ग्राफिक्स से हमारा सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो पिक्चर्स। जैसे आपके पास अलग अलग जो ऐप्स होती हैं उनकी अलग अलग क्या होती है, पिक्चर्स होती है। कैमरे की एक अलग पिक्चर होती है, नोट्स की एक अलग पिक्चर होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक अलग पिक्चर होती है। तो जब हम किसी पिक्चर के बेस पे कोई कमांड देते हैं उसे हम क्या करते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर देते हैं किसका, आइकन्स का और विंडोज़ का। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कारण ही आज के टाइम पे हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो बोलना तक नहीं सीख पा रहे हैं अभी तक, वो बड़े ही इफेक्टिव तरीके से क्या कर पा रहे हैं, यूट्यूब को चला पा रहे हैं और उसके अंदर कोकोमेलन की वीडियोज़ या फिर कोई भी वीडियोज़ देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक बच्चे हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, हमारे घर पे जब भी आते हैं तो वो बोलते हैं चाचू मुझे फ़ोन चाहिए। और जैसे ही मैं उसे अनलॉक करके फ़ोन दे देता हूँ तो क्या करते हैं, वो सीधा जाते हैं किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसा रेड कलर का बटन मिलेगा, उसके अंदर एक ट्रायंगल मिलेगा, वो क्या बनेगा, यूट्यूब का लोगो मिलेगा। तो क्या करते हैं, उस लोगो को पहचान करके उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। किसके कारण, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है कि हमें टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स देनी पड़ती हैं। किसके बेस के ऊपर, टेक्स्ट बेस के ऊपर। और इसको जो है ज़्यादातर जो लर्न प्रोफेशनल्स होते हैं वही इस्तेमाल कर पाते हैं। 90% जो हम कॉमन यूज़र्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसका एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, एम एस डोस। जो ये विंडोज़ है एम एस डोस, ये किसके ऊपर बेस होती है, CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर बेस होते हैं। दूसरी विंडो कौन सी है, लाइनक्स। उसी तरह से अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो विंडोज़ जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है, मैक ओएस जो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारा एंड्रॉयड है वो हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो जल्दी जल्दी फटाफट बता दो, हमारे जो एंड्रॉयड है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन, वो कौन से इंटरफेस को हमें प्रोवाइड करवाता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट लेयर्स पे काम करता है। सबसे पहली लेयर जो इनर मोस्ट लेयर कहलाती है वो क्या कहलाती है, कर्नेल। क्या कहलाती है, कर्नेल। कोर पार्ट ऑफ द लिंकिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कर्नेल होता है वो क्या होता है, कोर पार्ट होता है जो क्या करता है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को लिंक करते हैं। जो दूसरी लेयर है वो क्या है हमारी, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करती है। ये क्या करते हैं, कंट्रोल्स फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी। जो भी हमारा मेमोरी यूनिट्स, जो हमने मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगली जो लेयर है वो क्या है, इनपुट आउटपुट लेयर। ये क्या मैनेज करेगी, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को और जो भी हम कंप्यूटर से आउटपुट ले रहे हैं, ये जो लेयर है वो उसको मैनेज करेगी। ठीक है, आउटपुट हम मान सकते हैं क्या, जो मॉनिटर है वो भी हमें क्या दे रहा होता है, विजुअल आउटपुट दे रहा होता है। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी के रूप में क्या दे रहा होता है, हमें आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली बारी है किसकी, फाइल मैनेजमेंट की। किसकी है, फाइल मैनेजमेंट की। मैनेजेस डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। मतलब क्या है, ये मैनेज करता है किसी डाटा का स्टोर करना और उसको वापस से रिट्राइव करना। रिट्राइव यानी उसको वापस से रीड करना। ठीक है, अगली जो लेयर है वो क्या कहलाती है, यूज़र इंटरफेस लेयर। क्या कहलाती है, यूज़र इंटरफेस लेयर। द इंटरफेस फॉर यूजर्स। ये क्या कहलाता है, इंटरफेस के लिए, किसके लिए, इंटरफेस यूजर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है आपको। देखिए, सबसे जो इनर लेयर थी वो क्या थी, कर्नेल, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या था, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या था, मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद हमारी कौन सी थी, इनपुट आउटपुट लेयर। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट और उसके बाद यूज़र इंटरफेस। एक बार हम दोबारा से बच्चों पढ़ना था, दोबारा से रिवाइज करेंगे इसको। सबसे पहले जो कोर में थी वो क्या थी, कर्नेल। उसके बाद क्या थी, मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद इनपुट आउटपुट। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और उसके बाद यूज़र इंटरफेस। ठीक है, आई होप अभी तक सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको 110% क्या करूँगा, जवाब दूंगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज या सुविधाएं प्राप्त करवाता है। सबसे पहला क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट, कि कौन सा प्रोग्राम कैसे और कब किस किस रिसोर्सेज के साथ एग्जीक्यूट होगा, इस बात के जो काम करता है वो कौन करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन है उनको भी हैंडल करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला हमारा क्या है, फाइल मैनेजमेंट। जैसा कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्या है फाइल मैनेजमेंट, स्टोरिंग और एक्सेसिंग द डाटा। मतलब क्या है, पहले तो हमें डाटा को स्टोर करना पड़ेगा, और दूसरी बात हमारे पास क्या है, जो डाटा स्टोर हो चुका है उसको क्या करना, एक्सेस करना। ठीक है। अगला है कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस। अब जैसे बच्चे क्लास के दौरान आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, उसी तरह से जब टीचर पढ़ा रहा होता है मेनली, उसी तरह से जो प्रोग्राम्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। कुछ ना कुछ उन्हें रिसोर्स शेयर करने होते हैं, मतलब जो उनके पास संसाधन है उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें शेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं कि हाँ अब मेरा इस नोटबुक का, इंग्लिश की नोटबुक का काम हो गया है तो आप तुम ले सकते हो इसे, या फिर अब मेरा जो कंप्यूटर का काम है वो हो गया है तो आप इसको क्या ले सकते हो, मेरी नोटबुक को ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे जो रिसोर्स हो क्या, हमारी कंप्यूटर की या फिर इंग्लिश की नोटबुक, और उसे हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो हो कैसे पा रहा है, आपस में कम्युनिकेशन के कारण। कि बच्चे अगर आपस में कम्युनिकेट करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि उनका जो कंप्यूटर का काम है, इंग्लिश का काम है, वो हो गया है या नहीं हो गया, ताकि जो अगला बच्चा उसको क्या कर सके, यूज़ कर सके। अगला है हमारा एरर डिटेक्शन एंड सिस्टम मॉनिटरिंग। अब होता क्या है, अक्सर जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो जो प्रिंटर होता है उसके अंदर अक्सर पेजेस खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक एरर मैसेज आता है। क्या आता है, एक एरर मैसेज। और एरर मैसेज क्या होता है, पेज ट्रे एम्प्टी। क्या आता है, पेज ट्रे एम्प्टी। ठीक है। तो क्या हो गया, ये एरर का डिटेक्शन हो गया, और उस साथ के साथ उसकी क्या होगी, मॉनिटरिंग। हमने मॉनिटरिंग क्या की कि पेजेस हमारे पास कितने बचे हुए हैं या कितने बचे हुए नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले मुझे सभी बच्चे एक बार अपने दिमाग के अनुसार जो जो उन्हें पता है मुझे एग्जांपल्स बताएंगे किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब चाहिए हर एक बच्चे के अकाउंट से। ठीक है। आई होप आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला और जो सबसे कॉमनली यूज्ड है वो क्या है, विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है, GUI बेस्ड। अब ये GUI बेस्ड क्या था, क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है। वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया है उसने, वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे क्या है, वीडियो के अंदर इफेक्टिवली क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि मैं बस यहाँ पे बोलता रहूँ और आप इसको एक मूवी की तरह सिर्फ देखते रहें। मैं चाहता हूँ कि जो सेशन है वो क्या हो, इंटरेक्टिव हो, और आप सभी बच्चे क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दें। ठीक है। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। क्या है, लाइनेक्स। ये क्या है, ओपन सोर्स है, और इसके अंदर जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, और GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो ओपन सोर्स नया वर्ड है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे भी अपनी तरह से मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, मैक ओएस। क्या है, मैक ओएस। ये किस में होता है, एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं या फिर कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर क्या इस्तेमाल होता है, मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या होता है, GUI बेस्ड होता है। क्या है ये, GUI बेस्ड। अगला हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ में iOS। ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब छुपा हुआ है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS। iOS किसके अंदर होता है, जो एप्पल के फ़ोन होते हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, हमारा iOS। और जो नॉर्मल जो भी बचे हैं उन सभी में क्या होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चों। अभी मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों ने जवाब दे दिया था कि जो मोबाइल फ़ोन्स है उनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों।
अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, अभी तक जो हमने दोबारा से पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहला क्या है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल सॉफ्टवेयर मैनेजिंग हार्डवेयर एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, मैनेज करता है किस को, हार्डवेयर को, एप्लीकेशन को और साथ के साथ यूजर्स को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस मैनेजेस रिसोर्स एंड कीप्स डाटा सिक्योर। ये हमारा जो डाटा उसको क्या करता है, सिक्योर रखता है, हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है और साथ के साथ हमारे जो रिसोर्सेज है उनको क्या करता है, मैनेज करता है। आगे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस फ्रॉम सिंगल यूजर टू रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े थे, जैसे हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, टाइम शेयरिंग पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, तो उन सब के क्या थे, अलग अलग यूजेस थे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आगे से आगे के वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर क्या है, कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं अगली वीडियो जो है इसी टॉपिक के अंदर लेके आ सकूँ। ठीक है, अब अगर आप इसी जो अभी हमने PDF या फिर प्रेजेंटेशन देखी है, इसका अगर आप हिंदी में अनुवाद चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में प्रोवाइड करवा दी जाए आपको ये सारी की सारी चीज़ें, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या है, इसको हिंदी में क्या है, एक तरह से ट्रांसलेट करके अपलोड कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आखिर में मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर सक्सेसफुली क्या है, 28 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि ये आगे भी ऐसे ही जो है हमारा परिवार बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।